क्या हम ड्रॉप शिपिंग से अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं? क्या ड्रॉप शिपिंग इंडिया में सक्सेसफुल है? ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है वो एक्चुअली कहाँ से आया? तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर में। जैसे कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते भी होंगे कि सर हम ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं कर सकते अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे? इसके क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे? इसके एडवांटेजेस, जैसे कि हर बात के, हर चीज़ के प्रोस और कॉन्स होते हैं, वैसे ही सिमिलरली ड्रॉप शिपिंग के भी प्रोज और कॉन्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ड्रॉप शिपिंग को डिस्कवर करेंगे और ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानेंगे कि ड्रॉप शिपिंग हम क्या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे कर सकते हैं, जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट। तो इस वीडियो के एंड तक आपको इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो मिल जाएगा। दोस्तों मेरा नाम है रोहन, आप देख रहे हैं इकॉम टेक स्पेस। सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर वी बिगिन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू इकॉम टेक स्पेस एंड हिट दैट बेल आइकन टू गेट ऑल वीडियोस अपडेट्स। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों बेसिकली जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है वो ये एक्चुअली यूएस मार्केट प्लेसेस से आया। मींस अली एक्सप्रेस हो गया, अलीबाबा हो गया, या फिर बैंगवुड, या फिर ऐसी जो वेबसाइट्स है जो कि ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वहां से ये जो मॉडल है वो आया है। और लगभग 2 से 4 साल से ये वर्किंग में है। और मैं जब से ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आया हूँ तब से मैंने देखा है कि अली एक्सप्रेस से सबसे ज्यादा लोग जो है ड्रॉप शिपिंग करते थे। और मैंने भी इसमें वो अपना जो रिसर्च किया था, मैंने भी अपना दिमाग लगाया था कि चल भाई मैं भी स्टार्ट करता हूँ। बट इसका जो बजट है वो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा जा रहा था। 1 लाख तक इसका जो बजट जो है वो जा रहा था, इसलिए मैंने वो स्टार्ट नहीं किया था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपको एफबी एड चलाने पड़ते हैं, आपको गूगल रैंकिंग सीखनी पड़ती है, आपको एसईओ सीखना पड़ता है, ऑप्टिमाइजेशन सीखना पड़ता है, फ्री का ट्रैफिक कैसे आप अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर ला सके और एक निश बेस्ड अपना प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल कर सके यूएस मार्केट प्लेस में या फिर कोई भी मार्केट प्लेस। कि हम अगर समझ लो हम अमेज़न पे अगर सेल कर रहे हैं, अमेज़न पे हम अपना जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट किया है, और कौन से प्रोडक्ट लिस्ट किया है, हमारे पास में इन्वेंटरी नहीं है। अगर मैं समझ लो मेरे पास में इन्वेंटरी नहीं है और समझ लो आपके पास अगर इन्वेंटरी नहीं है और आपको अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो आप क्या करेंगे, ड्रॉप शिपिंग मॉडल को चूज करेंगे। कैसे कि आप कोई भी सप्लायर के पास में जाएंगे, कोई किसी को होलसेलर के पास में जाएंगे, रिटेलर के पास में जाएंगे और उसके जो प्रोडक्ट्स है वो ऑनलाइन आप डालेंगे। तो जैसे ही आप ऑनलाइन डालेंगे आपको ऑर्डर रिसीव होता है, वैसे ही आपको रिटेलर के पास में जाना पड़ता है और वहां से जो प्रोडक्ट है वो उठा के अपने ऑनलाइन स्टोर से, सॉरी जो भी मार्केट प्लेस है वहां से आपको डिस्पैच करना पड़ता है। तो बेसिकली यही होता है, आप थर्ड पार्टी के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हो कोई भी प्रोडक्ट को फुलफिल करने के लिए। तो जब उसको हम प्रोडक्ट को फुलफिल करने जाते हैं तो हमको उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, हमको वहां से प्रोडक्ट लेके आना पड़ता है, तब जाके हम अपना प्रोडक्ट जो भेज पाते हैं। बट इन केस वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है या फिर हम उसको डिस्पैच नहीं कर पाते, तो इससे हमारे अकाउंट के ऊपर में बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। सो सिमिलरली यही होता है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे कि शॉपिफाई और कोई भी हमारी अगर प्राइवेट वेबसाइट है, उससे हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी सप्लायर है, जो भी ड्रॉपशिप सर्विस प्रोवाइडर है, उसके प्रोडक्ट्स हम अपने वेबसाइट पे डालते हैं, हमारे स्टोर पे डालते हैं, और या फिर हमारे नेटवर्क में डालते हैं, लाइक फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टा पे। ऐसे हम प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, तो वहां से डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कस्टमर को शिप हो जाता है। और इसमें एक ही जो डिसएडवांटेज होता है वो ये है कि कॉन्टैक्ट शेयरिंग बिटवीन सप्लायर एंड द कस्टमर। तो ये एक इसका कॉन्स है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहते हैं कि सर हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे ड्रॉपशिप कर सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं क्या प्रोडक्ट? तो देखिए दोस्तों, अमेज़न पे आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, बट उसके लिए आपका जो अकाउंट है वो आपको सेल्फ शिप मोड में डालना पड़ता है। मीन आपको सिर्फ प्रीपेड ही ऑर्डर आएंगे सेल्फ शिप में, और जो कि आपको ही फुलफिल करने पड़ते हैं। और फुल्ली डिपेंडेंट जो भी डिलीवरी का जो काम रहता है, जो भी शिपमेंट का, डिस्पैचिंग का, हैंडलिंग का, पिकिंग का, वो आपको अपने एंड से हैंडल करना पड़ता है। अमेज़न उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है। बट यहाँ पे भी अमेज़न की 3-4 कंडीशंस रहती है। लाइक यहाँ पे आपको जो भी पैकेजिंग मटेरियल है वो आपको अमेज़न फ्रेंडली यूज करना है। मींस अमेज़न का ही ब्रांडेड मटेरियल जो है वो यूज करना है, किसी भी थर्ड पार्टी का या फिर कोई भी अपनी प्राइवेट ब्रांडिंग नहीं करनी है। इससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सेकंड, यहाँ पे आप कहीं पे भी अगर डिस्पैच करने जाते हैं ऑर्डर, तो वहां पे आपको एक आरटीडी का एक डिस्पैचिंग टाइम रहता है, जिसके अंडर, जैसे समझ लो 5 दिन का आपको सेल्फ शिप में आपको टाइम मिला है आपके प्रोडक्ट को डिस्पैच करने के लिए, तो उसी टाइम फ्रेम में आपको डिस्पैच करना पड़ता है। वो अगर एक दिन भी आगे जाता है और कस्टमर को जो है डिलीवरी लेट मिलती है, तो इससे आपके अकाउंट के ऊपर में इंपैक्ट आ सकता है, एडीआर आपका बढ़ सकता है। सो थर्ड यहाँ पे पॉइंट ऐसा है दोस्तों कि कोई भी सप्लायर आप देखते हो अपने शिपमेंट को भेजने के लिए, या फिर वो कोई स्टेट में या फिर कोई सिटी में, तो अपना जो अकाउंट है आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। वहां से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो जाएंगे, बट वो जाने के बाद आपको इस तरफ ध्यान देना है कि आपका जो इनवॉइस है, इनवॉइस पे सप्लायर का नाम ना रहे, या फिर ऐसा कोई नाम ना रहे, या फिर ऐसा कोई कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन ना रहे, जिससे कि अमेज़न की टीम को वो पता चले, या फिर कोई कुरियर गाय है उसको वो दिखे। इससे क्या होगा, इससे एक अलग इंप्रेशन जाता है मार्केट प्लेसेस को, और वो आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर सकती है। इससे आपके सेलिंग प्रिविलेजेस पे इफेक्ट होगा, आपका अकाउंट सस्पेंड होगा।
आपके जीएसटी नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा और वहां पे आप सेल नहीं कर सकते पर्टिकुलर जीएसटी से। अकाउंट रीओपन करवाने की बहुत ही रीस्टेटमेंट की अलग एक प्रोसेस रहती है जिससे कि आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो सकता है, बट 80% उसके चांसेस कम हो जाते हैं। और तीसरा है दोस्तों कि शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग जो मॉडल है वो बेसिकली इंडिया में वर्क करेगा या नहीं करता। करता भी है बट उतना नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी आदमी है या फिर कोई भी कस्टमर है, जैसे कि मैं हूँ, आप कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ऐसा ट्रस्ट नहीं कर सकते। एकदम से ट्रस्ट करेंगे और वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वहां पे आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स है वो उसका मिसयूज भी हो सकता है, आपके पैसे भी जा सकते हैं, आपका अकाउंट हैक भी हो सकता है, आपकी पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टील करके आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। तो इसलिए बहुत ही रेयर सिचुएशन में बहुत ही जो कम साइट्स है वो ही ऑपरेट कर पाती है शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग मॉडल के ऊपर में। बेसिकली वर्क तो बहुत कर रही है, ऐसा मेरा कहना नहीं है कि वर्क नहीं कर रही है या फिर करेंगी नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो है ड्रॉपशिपिंग मॉडल से बहुत ही ज्यादा अर्निंग करते हैं और यूएस मार्केट प्लेस में स्पेशली अली एक्सप्रेस हो या फिर बैंगलोर से हो या फिर वो जितने भी इंटीग्रेशन होते हैं उसके साथ में ओवरलो वगैरह के डायरेक्टली वहां पे फेच कर देते हैं प्रोडक्ट्स और उनको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट इसके पीछे भी एफबी के फनेल्स, गूगल एड्स है और जितने भी मार्केटिंग मटेरियल जो रहता है वो हमको खुद यूज करना पड़ता है। उसके पीछे में हमको खुद जो है बहुत ही ज्यादा कॉस्टिंग आती है। इसके पीछे में हमको एड्स चलाने पड़ते हैं, उसका एड्स का प्रॉपर जो रेवेन्यू है वो निकलना भी चाहिए, जो कि हमको उसमें लॉस ना हो, प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए, तब जाके हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे प्रॉपर्ली। तो ये सभी जो एस्पेक्ट्स है वो डिपेंड करते हैं ड्रॉपशिपिंग मॉडल में। और इंडिया में ड्रॉपशिपिंग मॉडल सक्सेसफुल है या नहीं, इसके बारे में और जो प्रोज और कॉन्स है ड्रॉपशिपिंग के, इसके बारे में भी हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।